हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, भारत की स्थिति एवं विस्तार का आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर का। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जैसे कि बांग्लादेश दूसरा देश है, हम लोग का कोई प्रदेश नहीं है, जैसे आप लोग को पता है, राइट। तो वो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करता है, यानी कितना प्रदेश हमारे इंडिया को बांग्लादेश को टच करता है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 5 प्रदेश बांग्लादेश को अपना सीमा साझा करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है। जो रेड क्लिफ एक बॉर्डर है, मतलब एक लाइन है, मतलब वो एक बनाया गया है हमारे देश से दूसरे देश के बीच में। तो पूछ रहा है कौन से देश के बीच में बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, पाकिस्तान। जैसे कि जान सकते हैं कि पाकिस्तान, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि हाँ, रेड क्लिफ यानी कि भाई ये रेड चीज़, खतरे वाली चीज़ कौन हो सकता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, पाकिस्तान है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये पूछा है सुदूर पूर्व में। सुदूर पूर्व में आएगा तो आप अच्छा आसानी से लगा सकते हैं। म्यांमार जो है क्या करता है, सुदूर पूर्व से टच करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसी को बोलते हैं। ओके, जैसे दूसरे देश को अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस तरीके से बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, मैकमोहन रेखा जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है। जो मैकमोहन रेखा है वो हमारे इंडिया और चीन के बीच में है, ठीक है। मैकमोहन रेखा, कौन रेखा अलग करता है हमारे इंडिया से और चीन को, मैकमोहन रेखा अलग करता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है किस राज्य को अलग करता है, किस राज्य को यानी किस राज्य से अलग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, अरुणाचल प्रदेश से चीन अलग होता है। कौन से रेखा के बीच में, मैकमोहन रेखा के बीच में। देखिए मैकमोहन रेखा इस तरीके से याद कर सकते हैं ना, चीन जो है ना अजीबो गरीबो चीज़ खाता है, जो कि बहुत दुर्गंध उसमें रहता है, इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। जैसे कि ये समझ लीजिए कि कौन सा, अपने दिमाग में सोचिए कि हाँ कौन सा देश ऐसा है जो हमारे देश से नहीं टच होता है। क्या पाकिस्तान हमारे देश से नहीं टच होता है? टच होता है। बांग्लादेश टच भी होता है हमारे देश से, भूटान टच होता है जो कि सटा हुआ है ये सब। लेकिन हमारा जो श्रीलंका है ना, ये देश हमारे देश से टच नहीं होता है, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है इंडिया के साथ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें। बहुत ही इजी सा, सरल सा, प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार प्लीज़ बताएं। इसका क्वेश्चन बहुत ही सरल है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो श्रीलंका है ना, इसको उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया गया है, यानी नहीं किया जाता है। आप लोग इसको माइंड में बैठा लीजिए, श्रीलंका को उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। श्रीलंका को क्या है, उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया गया। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है। जो कि आप लोग बहुत ही सरल तरीके से इसको लगा सकते हैं, जो कि उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल, केरल और गोवा। इसमें से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। तो यही सबसे छोटा समुद्र तटीय सीमा, सबसे छोटा रेखा, मतलब सबसे छोटा है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जो कि बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा साझा करता है, किसके साथ, हमारे इंडिया के साथ सबसे लंबा इसका मतलब सीमा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है, ये बताना है। सबसे छोटा सा जैसे कि हमारे साथ, हमारे देश के साथ उसका जुड़ाव है, ज़्यादा उसका स्थलीय सीमा नहीं है, छोटा सा है। तो इसका आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों के विभाजित किया जाता है। जैसे कि भौतिक प्रदेशों को विभाजित किया जाता है, यानी नेचुरल चीज़ जो इंडिया, जो कि मानव नहीं बनाया है, उसको विभाजित कितने भागों में हुआ है, उसे भौतिक प्रदेश जो है, हमारा इंडिया का भौतिक प्रदेश कितने भागों में विभाजित है, इसको आप लोग बताने का प्रयास करें। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी पर्वत प्रदेश, ठीक है। बृहद मैदानी भाग जो कि उत्तर में है, यूपी वगैरह में। दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश जो कि बीच में ऐसे पड़ता है, आप लोग देखे होंगे पठारी वाला प्रदेश, तथा सागरी प्रदेश, ठीक है। ये जो है भौतिक प्रदेश है, जो कि इतने भागों में इसका विभाजन हुआ है। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है।
बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग बताने का प्रयास करें, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रायद्वीप पठार। ओके, प्रायद्वीप पठार क्या है? भूआकृति जो है प्राचीनतम है, जो कि अफ्रीका से पुश होकर आके एशिया में इसका टचिंग हुआ है, तो सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार ही आया था और उसके इसी के जरिए एकदम निर्माण हुआ है इंडिया का। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 51 है, गारो खासी जयंतियाँ एवं जयंतियाँ पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है? ये जो गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ है, ये जो है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये जैसे कि जब टचिंग हुआ ना, जब पुश हो रहा था इंडिया और अफ्रीका से इंडिया, तो ये गारो खासी और जयंती का भी ये निर्माण किया था। इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय पठार से हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तटीय पश्चिमी तट का भाग नहीं है? जैसे कि कौन सा ऐसा पश्चिमी तट है जो कि पश्चिमी तट का भाग नहीं, इस 4 ऑप्शन में से पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं है, यही बताना है इसका रियल आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कारोमंडल जो है ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये पूर्वी तट का भाग है। ठीक है, और बाकी जो है ये सब पश्चिमी तट का भाग है। इसको अच्छे से आप लोग काठियावाड़ तट और मालाबार तट, कोंकण तट, ये पश्चिमी तट का भाग है, लेकिन जो कोरोमंडल है ये पूर्वी तट का भाग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? देखिए वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन पूछा है, बस इसको आप लोग समझने के लिए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कारोमंडल जो है ये पूर्वी तट का भाग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 54 है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? अब जैसे कि आप लोग को पता हो गया है कि कोंकण तट पश्चिमी तट पे पाया जाता है। ठीक है, अब पश्चिमी तट में कहाँ पे विस्तृत है, ये कहाँ से कहाँ तक? ये गोवा से दमन तक ये विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 55 है, लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? ये बताना है। जो लक्षद्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप में जो जो द्वीप है, इनकी जैसे उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, यही बताना है। क्या ज्वालामुखी से उत्पत्ति इन सब द्वीपों को हुआ है? नहीं। मृदा निक्षेपण से हुआ है? नहीं। प्रवाल द्वीप से हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है कि जो लक्षद्वीप के समूह हैं वो प्रवाल की उत्पत्ति से हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। जैसे कि हमारे इंडिया में सिर्फ 2 ही ज्वालामुखी द्वीप है, यही बताना है कौन कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, बैरन और नारकोंडम। ठीक है, यही हमारे इंडिया में 2 ज्वालामुखी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 है, न्यू मोर द्वीप कहाँ पे है? न्यू मोर द्वीप कहाँ पे है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें, जो कि बहुत ही इजी सा और सरल सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन सी होगा, बंगाल की खाड़ी में न्यू मोर द्वीप स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में न्यू मोर द्वीप है। ओके, अगले क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक द्वीप है? अब 4 ऑप्शन आप लोग के सामने, इसमें से बताना द्वीप कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, द्वीप एक क्या है? द्वीप है। ठीक है, कई बार इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है, मजोली भारत के निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मजोली एक द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है, और ये कौन से राज्य में पाई जाती है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, इसको बताने के आप लोग प्रयास करें, जो कि इसका सरल सा आंसर है ऑप्शन सी, असम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। अब लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है। तो जानते हैं कि आप लोग लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, द्वीप स्थित है। अब ये बताना क्वेश्चन क्या है, द्वीप स्थित है। अभी हम लोग पढ़ेंगे द्वीप एक द्वीप है। अब ये पूछ रहा है, ये द्वीप जो है द्वीप कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, कच्छ के खाड़ी में स्थित है, या मन्नार के खाड़ी में स्थित है, या खंभात की खाड़ी में स्थित है, या बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, खंभात की खाड़ी में स्थित है। ओके, जैसे कि आप लोग को मैंने आगे ये क्वेश्चन बता रखा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ये पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, डी जो है रामेश्वरम, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 63 है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। जैसे लक्षद्वीप जो अरब सागर में पाया जाता है गाइज, उसमें बहुत सारे द्वीप हैं एक झुंड की जैसी। तो यही पूछ रहा है उसमें कितने द्वीप समूह हैं, कितने द्वीप हैं वहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। थार मरुस्थल, जो कि आप लोग को पता है कि मरुस्थल कहाँ पे पड़ सकता है, आप लोग इसका आंसर राइट लगा सकते हैं, राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो कि बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है कि बंगाल के खाड़ी में जो राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र, यानी संघ राज्य जब कहीं पे आए ना तो उसको अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं कि ये यूटी का बात कर रहा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश का बात कर रहा है। तो केंद्र शासित प्रदेश हम लोग के देश में कितना है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो ये बताइए कि जो संघ राज्य क्षेत्र है बंगाल के खाड़ी में स्थित है, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र है, यानी यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस समय जैसे कि सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है, क्या लेह को जाना जाता है, या लद्दाख, कारगिल, या सियाचिन। जो आप लोग इसका आंसर करेक्ट लगा सकते हैं ऑप्शन डी, सियाचिन को। ठीक है, जो कि ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिकंदराबाद। मान लीजिए इस क्वेश्चन को तो जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं, रटेंगे नहीं, तब तक आप लोग इसको नहीं जान पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ जाइए कि हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे बोलते हैं, सिकंदराबाद को बोलते हैं। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन इस तरीके से है, कोची का जुड़वा नगर कौन सा है, तो वर्नाकुलम को कोची का जुड़वा नगर बोलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन है, लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। लद्दाख का वह हिस्सा जो चीन का अधिकार है उस पर, वह क्या कहलाता है, तो ये है अक्साई चीन, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। जो कि आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा शीत कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, उत्तर में हमारे भारत में पड़ता है, लद्दाख में। ठीक है, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, इस ऑप्शन को तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। तो हमारा जो इंडिया था, गोंडवाना लैंड का क्या था, विशाल भूखंड था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, मणिपुर। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कर्क रेखा नहीं गुजरती है, वही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, मणिपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, राइट है कि हाँ भारत पूरी तरीके से क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ऑप्शन बी है, भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है, जी हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पे है। जैसे कि हमारे इंडिया का क्षेत्रफल जो है वो 7वें स्थान पे है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पे, ये भी करेक्ट आंसर है। तो उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, तो सो आज की क्लासेस यहीं तक है। मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।